ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे गोरखपुर की, जहां होटल क्राउन पैलेस के मालिक व मैनेजर को देव व्यापार कराने के मामले में गिरफ्तार किया गया। साथ ही बात करेंगे ललितपुर की, जहां देवगढ़ रोड पर रहने वाले नागरिकों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। इज्जतनगर मंडल पर प्रेस वार्ता का आयोजन मंडल रेल प्रबंधक वीणा सिन्हा की अध्यक्षता में मंडल सभा कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें मंडल रेल प्रबंधक सुश्री सिन्हा द्वारा गत वित्त वर्ष 2024-25 में इज्जतनगर मंडल की उपलब्धियों की जानकारी विस्तृत रूप से साझा की गई। उपलब्धियों में कि हमने पैसेंजर्स ज़्यादा ट्रांसपोर्ट किए हैं और हरित मंडल में ये रेल का शायद ये पहला रेल होगा कि जो स्कोप 1 कार्बन न्यूट्रलिटी को अचीव किया है। तो हमें हमारा फोकस कंज्यूमर ग्रीवांस रिड्रेसल से लेकर पर्यावरण को संरक्षित रखने से लेकर और रेल को इस क्षेत्र में बढ़ावा देने पर हम प्रयास करते हैं और इसी दिशा में हम जल्द ही उत्तराखंड को और यूपी को जोड़ने के लिए, देश के विभिन्न कोनों से जोड़ने के लिए जो काम हमें करने हैं उसको हम जल्द पूरा करने की तरफ प्रयासरत हैं और इस दिशा में प्रगति से हम आपको और आगे अवगत कराएंगे। मैडम, ये लगभग कितने का प्रोजेक्ट है? मैडम, वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर भी रेलवे कार्य कर रहा है और सोलर एनर्जी पे भी कार्य हुआ है। इस पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो ग्रीन एनर्जी भी जनरेट हो रही है और जो रेलवे की लाइटिंग जो है वो बचत भी हुई है। इस दिशा में आपको जिस पिछले 3 महीनों में हमारे प्रयास से 3-4 स्टेशन 0+ लेवल, जो भारत सरकार की पहल है, 0+ लेवल हम अचीव कर चुके हैं। सोलर भी हम करीब 1500 किलोवाट हम लगा चुके हैं। वाटर रिसाइकलिंग प्लांट्स हमने 4-5 स्टेशंस पर लगाए हैं। 4-5 लेवल क्रॉसिंग गेट्स पर हमने सोलर पंप लगाए हैं, जिससे कि काफ़ी ऊर्जा की बचत होने की संभावना है। इसके साथ साथ हमारा प्रयास समफार फाटकों को बंद करना भी है और उस पर संरक्षित रेल हम चला सकें, जिसमें रोड यूजर्स और रेल यूजर्स की और रेल प्रशासन की अहम भूमिका है। उस पर भी हम लोग प्रयासरत हैं। वित्तीय वर्ष में करीब 3 लाख जो विदाउट टिकट पेनल्टी पड़ी है, उसमें करीब 16 करोड़ रुपए जनरेट हुए। आगे आने वाले दिनों में ऐसा ना हो, उसके लिए किस तरीके से एडवाइस करेंगे? हम आपके माध्यम से सभी से जुड़ना चाहेंगे कि वो टिकट लेकर ट्रैवल करें। यह भी हमारा एक बड़ा प्रयास रहेगा और जिसमें आपके सहयोग की अपेक्षा है। रेल दोहरीकरण भी होने जा रहा है, कौन सी परियोजना में कहाँ तक रहेगा ये? अभी मथुरा से कासगंज का फाइनल लोकेशन सर्वे कंप्लीट हमें करने को बोला गया है, जिस पर हम लोग काम करेंगे और कंस्ट्रक्शन इकाई द्वारा कानपुर मंदना के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का काम संचालित किया जाएगा, जिसके लिए इस वर्ष में इस पर काम होने की आशा है। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता अनूप कुमार की रिपोर्ट। इटावा में ई रिक्शा चालकों के सत्यापन को लेकर जनपद में लगातार चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान। इस संबंध में एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, अभी ई रिक्शा के कुछ चालकों द्वारा कई जनपदों में घटनाएं हुई हैं और वैसे भी इसका सत्यापन होना आवश्यक है। कौन ई रिक्शा चला रहे हैं? कई लोग माइनर लड़के चलाते हैं और एक्सीडेंट कर लेते हैं और कई लोगों की बहुत घायल हो जाते हैं या दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। और वैसे भी अपराधियों के दृष्टिकोण से भी आवश्यक है सत्यापन किया जाना और शासन के निर्देश भी थे। तो उसके परिदृश्य में जो है जनपद इटावा में भी काफ़ी ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा के जो चालक हैं उनका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। उसमें कई अनियमितताएँ पाई गई हैं, उसी आधार पर कार्रवाइयाँ हुई हैं। कई सीज भी हुए हैं, 8-10 सीज भी हुए हैं और भी कार्रवाइयाँ हुई हैं और ARTO ऑफिस से भी संपर्क करके जो है उसमें एक जो व्यवस्थापन होता है वो सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। रूटों का निर्धारण किया जा रहा है कि कौन से रूट पे कौन सी ई रिक्शा चलेगा, जिसकी वजह से आप लोग और सभी जो इटावा के निवासी हैं निश्चित तौर से एक बेहतर व्यवस्थापन करने के लिए एक प्रयास किया जा रहा है और मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर से ये प्रयास हमेशा जारी रहेगा और वेरिफिकेशन का काम पूरे तेवर कलेवर के साथ इटावा जनपद में होगा। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट।
गोरखपुर के सैजनवा तहसील क्षेत्र के औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा के सेक्टर 22 में होटल कारोबारी के द्वारा देह व्यापार में संलिप्त होने पर बड़ी कार्रवाई। गीडा स्थित होटल क्राउन पैलेस के मालिक व मैनेजर को देह व्यापार कराने के मामले में रामगढ़ ताल थाना पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया है। सामूहिक दुष्कर्म व अपहरण के बाद देह व्यापार का मुकदमा दर्ज होने के बाद विवेचना सीओ कैंट योगेंद्र सिंह को मिली। जांच में पता चला था कि होटल क्राउन पैलेस के मालिक संजीत जायसवाल और मैनेजर अनुराग त्रिपाठी गिरोह के सरगना होटल फ्लाई इन के हुक्काबार संचालक अनिरुद्ध ओझा के संपर्क में थे और नाबालिग लड़कियों और युवतियों से देह व्यापार करा रहे थे। एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि जांच में जिन लोगों के नाम सामने आए थे उनके मोबाइल फोन की जांच कराई गई। इसी कड़ी में पता चला कि होटल क्राउन पैलेस के मालिक गोला करबे में रहने वाले संजीत जायसवाल, उनके मैनेजर अनुराग त्रिपाठी, निवासी रुस्तम ढाला हाल मुकाम खजनी भी इस रैकेट में शामिल हैं। मोहिद्दीपुर व गीडा के 2 होटल संचालक समेत 6 अन्य के भी शामिल होने का प्रमाण मिला है। जल्द ही सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जाएगा। वहीं इस पूरे मामले में शामिल लोगों पर गोरखपुर पुलिस गैंगस्टर की कार्रवाई करने वाली है और इस कार्रवाई में सभी होटल कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। गोरखपुर से सी न्यूज़ संवाददाता हरिगोविंद की रिपोर्ट। ललितपुर के देवगढ़ रोड पर रहने वाले नागरिकों ने जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन और ज्ञापन देकर बताया कि कई बार दे चुके हैं शिकायती पत्र, लेकिन नहीं हुई कोई भी सुनवाई। देवगढ़ रोड पर शराब की दुकानें जो खुल गई हैं, उनके पास ही शंकर जी का मंदिर है। उसी रास्ते पर 3 स्कूल संचालित हैं। नागरिकों ने लगाए आरोप, बिना किसी सर्वे की दुकान खुलवाए जाने की नागरिकों ने मांग की है कि दुकान का स्थानांतरण कहीं और किया जाए। नाम है आपका? सर मेरा नाम अमित शुक्ला है। कहाँ से आए हैं आप सर? हम लोग देवगढ़ रोड से आए हैं भाई सर। वैसे क्या समस्या लेकर आए? सर ये समस्या है कि सर देवगढ़ रोड पे सर कलारी खुल रही है, जो पुरानी जगह थी वहाँ से हट के यहाँ देवगढ़ रोड शंकर जी के मंदिर के पास आ गई। इसका प्रदर्शन रेगुलर 1 महीने से चल रहा है, लेकिन आबकारी विभाग के जो भी कलारी का ठेका हुआ है उन्हें ज़बरदस्ती कल रात को 8 बजे माल जमा कर और रात ही के जाली लगाकर रात से ही रात धोखे से बिक्री चालू कर दी सर रात की। अच्छा, समय अधिकारी से आपने बात की? सर हमने 1 महीने से विज्ञापन दे। तो सर डीएम साहब ये बोल रहे हैं कि ये प्रकरण पहले से चल रहा है और हम उनको सूचना दे रहे हैं, वो उसको हटाने का प्रयत्न करेंगे। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से, जहां प्रदेश सरकार के मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री राकेश सचान ने स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया है। इसी क्रम में शहर के जीआईसी मैदान में 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक प्रथम चरण के तहत आयोजित स्कूल चलो अभियान कार्यक्रम में बोलते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि गुणवत्ता परक शिक्षा देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आइए जानते हैं इस कार्यक्रम के तहत और क्या कुछ कहा प्रभारी मंत्री राकेश सचान ने। रायबरेली को बहुत कुछ मिला है, एम्बुलेंस, स्कूल चलो अभियान, इसके अलावा क्या दिशा निर्देश? जैसे संचारी रोग से मुक्ति के लिए लगातार सरकार अभियान चला रही है। रायबरेली के हमारे सभी चिकित्सा से जुड़े अधिकारी बधाई के पात्र हैं कि प्रदेश में पहला स्थान इनका पहले भी था और वो स्थान आगे बना रहे, इस पर भी पूरे लगन मेहनत से हमारे अधिकारी काम करेंगे। आज स्कूल चलो अभियान की भी शुरुआत प्रतिवर्ष सरकार करती है कि कोई भी गांव में ऐसा बच्चा न रह जाए जो स्कूल न जा रहा हो। जिसकी उम्र 5 साल हो गई, 6 साल हो रहा है, तो उसको नामांकन कराए, क्योंकि प्राइमरी स्कूल की शिक्षा भी कायाकल्प योजना के बाद बेसिक परिषद की शिक्षा बहुत अच्छी हुई है और उसके चलते हमारे रायबरेली जनपद में भी लगातार बच्चों की संख्या बढ़ी है, उनको सारी सुविधाएं दी जा रही हैं और आप लोगों के भी माध्यम से, क्योंकि मीडिया का बड़ा रोल है, आप भी प्रचार प्रसार करके कम से कम जन जागरण अभियान बना करके सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सब अगर और प्रचार प्रसार करेंगे तो जो कि कोई भी बच्चा स्कूल जाएगा, पढ़ेगा, लिखेगा, तभी वो आगे बढ़ सकता है। इसलिए महंगी किताबों को लेकर है, प्राइवेट स्कूलों की किताबें इतनी महंगी हैं कि आम आदमी नहीं पढ़ कर पा रहा। जगत से ही जुड़ा हुआ है। हम जब व्यवस्था दे रहे हैं, बेसिक जो परिषदीय विद्यालय हैं उनमें पूरी मुफ्त पढ़ाई है, बिना फीस के, फ्री किताब, ड्रेस, मोजा, जूता सब हम दे रहे हैं, तो क्यों प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं? आप आइए हमारे सरकारी स्कूल में, कहीं शिक्षा में कमी हो, शिक्षा न दी जा रही हो, तब आप उस पर प्रशिक्षित करिए। आप प्रभारी हैं रायबरेली के और बहुत सारा केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से बहुत सारे हाईवेज बने, NHAI बनी, लेकिन शहर का जो एरिया है बहुत खराब है। एक जेल रोड सड़क है, वो 1-2 साल से 4-4 साल से यूँ कहें कि लोग तबाह है। अभी डाक बंगले में भी इसकी माननीय जनप्रतिनिधियों ने चर्चा की। हम स्वयं
उनके साथ एक दिन उन सड़कों को देखेंगे भी, और ये अप्रैल में जो बड़ा बजट पास हुआ है, हम प्रयास करेंगे कि अप्रैल के इस वित्तीय बजट में रायबरेली की जो इंटरनल सड़कें हैं उनको चिन्हीकरण करा करके उनमें बजट दिला करके उनको दुरुस्त कराने का। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से, जहां सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रायबरेली जनपद को बड़ी सौगात दी है। इसी क्रम में प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं चिकित्सा विभाग उत्तर प्रदेश मयंकेश्वर शरण सिंह ने जनपद के लिए 100 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर जनमानस की सेवा के लिए रवाना किया है। आइए जानते हैं शहर के GIC ग्राउंड में आज इस कार्यक्रम के तहत और क्या कुछ बताया प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने। आए थे, क्या कार्यक्रम, किस चीज का क्या हुआ, कितने मूल्य से दी गई राज्यवासी? देखिए, संचारी रोग अभियान के तहत पिछले 8 वर्षों से जिस तरीके से संचारी रोगों में नियंत्रण रखा है, 8 विभागों को मिला के 9 विभागों को इसमें लगाया गया है। गांव-गांव, पूर्वे के साथ साथ हर घर में जाके लोगों को समझाना कि संचारी रोग के रोकथाम के लिए अपने घर के पास गंदगी न रखें, मच्छर जनित बीमारियां होती हैं, इनको अगर हम लोग पहले से ही अगर प्रयास कर लें तो इनसे दूरी रख सकते हैं। एक ये 30 दिन का अभियान रहेगा और 10 तारीख से दस्तक अभियान रहेगा। हर घर पे जाके सब लोगों को समझाना और इन रोगों से कैसे निजात मिले, इसके लिए उनको बताना, समझाना। साथ ही साथ पिछले 10 वर्षों से 8 वर्षों से आप लोगों ने देखा होगा जिस प्रकार से एम्बुलेंसों की बढ़ोतरी हुई। आज 2554 एम्बुलेंस जो है वो प्रदेश में जनता को सौंपी गई है, जिनमें से 100 एम्बुलेंस आज यहाँ से रायबरेली से। और रायबरेली चूँकि पिछली बार संचारी रोग अभियान में नंबर 1 पे रहा है, तो आने वाले समय भी रायबरेली नंबर 1 पे बना रहे, इसीलिए यहाँ पे एक कार्यक्रम मैंने रखा। माननीय उप मुख्यमंत्री जी लखनऊ से इस कार्यक्रम की शुरुआत की है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बरेली से इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। और रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।